बंटी आवाज आ रहा है? यस सर, अभी आया सर। ठीक है, ओके 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 लो क्या। तो मैं फिर से एक बार ये करता हूँ मैं सर मैं मुझे लगा आवाज जा रहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे लगा आवाज जा रहा तुम लोग को। चलो, मेरा एक जो है, मेरा कहना था कि मेरा एक रॉ मटेरियल मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, मैं सीएनसी मशीन्स पे जाने वाला हूँ। मुझे इसका प्रोग्रामिंग तैयार करना है। प्रोग्रामिंग तैयार करने के लिए मुझे कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि मेरा एक ये रहा, ये मेरा ड्राइंग दिया हुआ है, ये मुझे ड्राइंग दिया हुआ है। ये रहा, ये 10 का लेंथ है, 10 का डाया है, ये 20 का डाया है, ये 20 का लेंथ है, ये 30 का लेंथ है और 30 इसका डाया है। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ, मुझे पता है कि इसमें ऑपरेशन जो इन्वॉल्व रहेगा, ये मुझे बेसिक नॉलेज है। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आई एम हैविंग द बेसिक नॉलेज अबाउट दिस मैन्युफैक्चरिंग कि ये इसमें फेसिंग और टर्निंग और स्टेप टर्निंग का जरूरत पड़ रहा है। इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन जरूरत पड़ रहा है, इसमें देखकर तुम क्या बोल सकते हो? व्हाट आर द ऑपरेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ रहा है मुझे 3 स्टेप्स लग रहे हैं। दैट इज, पहले मैं फेसिंग करूंगा, फेसिंग के बाद मैं टर्निंग करूंगा और टर्निंग के बाद मैं स्टेप टर्निंग करूंगा। राइट? तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं मटेरियल कौन सा कितने साइज का लूंगा इस सीएनसी मशीन में फीड करने के लिए। इस सीएनसी मशीन में मुझे फीड करने के लिए रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना होगा। तो रॉ मटेरियल का साइज क्या होगा? 30 + 20 + 10, ये तो बेसिक साइज हो जाएगा। ये बेसिक साइज हो जाएगा, ये बेसिक साइज मेट्रोलॉजी का तुम अगर बेसिक साइज जो बोलते हैं, नॉमिनल साइज, बेसिक साइज, 35 ये × 35। राइट? कितना हो गया? 30 + 20 35 × 50 + 50, क्या बोले थे? 30 बोले सर, कुछ एक्स्ट्रा लेंगे सर अलाउंसेस के लिए, मतलब कट करेगा तो कुछ कहीं। ये बेसिक साइज हो गया। जो ये ड्राइंग दिख रहा है ना, हमें ड्राइंग रीड करने के लिए आना चाहिए। तो ये हमारा जो डायमेंशन दिख रहा है, दैट इज अ बेसिक साइज। ये बेसिक साइज हो गया। बेसिक साइज हम लोग नहीं लेंगे, तो बेसिक साइज से ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट इज अलाउंसेस लेके चलना पड़ेगा, टॉलरेंसेस लेके चलना पड़ेगा। इसी के लिए मैं इसका साइज को थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा। दैट इज नॉमिनल साइज बोलते हैं। जब मैं टॉलरेंसेस, अलाउंसेस सब कुछ दे दूंगा, तो वो सारा चीज साइज पे जो इंक्लूड करके जो साइज बोलेंगे ना, उसको बोलेंगे हम लोग वर्ड नॉमिनल साइज। ठीक है? अगर मुझे कोई बोलता है कि मैंने नॉमिनल साइज इतना का ले रहा हूँ, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि नॉमिनल साइज की बात कर रहा है। तो नॉमिनल साइज मतलब है क्या? ही और शी हैज बीन टेकिंग ऑल द अलाउंसेस, वो सारे अलाउंसेस को लेके चल रहा है, वो सारा अलाउंसेस को लेके चल रहा है। इसी के लिए उसमें हो सकता है पॉलिशिंग, फिनिशिंग, जिसको बोलेंगे रबिंग, जो भी करना है, ग्राइंडिंग, जो भी ऑपरेशन करना है, सारा ऑपरेशन का वो अलाउंसेस लेके कैलकुलेट कर रहा है। ये तो था बेसिक साइज, यहां से यहां तक का जो है बेसिक साइज है। ये मेरा बेसिक साइज में बोल रहा हूँ, ये बेसिक साइज हो गया। दैट इज 60 इज अ बेसिक साइज। बट आई कैन नॉट टेक द 60, क्योंकि मुझे इस पे कुछ मटेरियल्स रिमूव होने वाले हैं, कुछ ऑपरेशंस होने वाले हैं, फेसिंग टर्निंग से मटेरियल रिमूव करने वाले हैं। इसलिए मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हो सकता है मैं 63 का चुनूंगा, ये हो सकता है 65 का मटेरियल चुनूंगा। तो मैं 60 से ज्यादा ही चुनूंगा। नेक्स्ट मैं इसका मटेरियल, रॉ मटेरियल जो सिलेक्शन करेंगे, इसका लेंथ 60 से अबव होना चाहिए। तो मैं 63 चुनता हूँ, 3 mm में ज्यादा लेता हूँ। टॉलरेंसेस लेके चल रहा हूँ, 3 mm में ज्यादा लेके चलता हूँ। डायमीटर कितने का चुना होगा? डायमीटर का मैक्सिमम साइज है 30 का। मटेरियल का डायमीटर मैक्सिमम है वो 30 का दिख रहा है मुझे बेसिक साइज में। तो मुझे इससे ज्यादा चुनना पड़ेगा, ताकि हो सकता है टर्निंग के टाइम पे मुझे कुछ मटेरियल का रिमूव करना पड़े, और उसके बाद मुझे और कुछ मटेरियल को रिमूव करने की जरूरत पड़ेगा। तो हो सकता है मुझे ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, नर्लिंग जो भी करना है, उन सब का ऑपरेशन करने के लिए मुझे लेना पड़े। तो मैं 32 का लेता हूँ। तो मैं रॉ मटेरियल में लेंथ लिया 63 का, और यहाँ 32 का मैं ये लेता हूँ। 32 का मैंने ये डायमीटर लिया मैंने। सो आई हैव टेकन द डायमीटर ऑफ 32, लेंथ ऑफ 63। दिस इज द फर्स्ट स्टेप हैज बीन डन। ये सारा पहला स्टेप मैंने कर चुका हूँ। ये रहा कंप्लीट। रॉ मटेरियल मेरा सिलेक्शन में हो चुका है। वी हैव सिलेक्टेड द रॉ मटेरियल। अब सीएनसी को जब मैं बोलूंगा कि सीएनसी मेरा जो है एक दो प्रोसेस से काम करता है। दो प्रोसेस मतलब क्या है? पोजीशन पे, एक होता है पोजीशन मेथड से, और एक होता है वेलोसिटी मेथड से।
तो दोनों मेथड में मुझे सीएनसी का एक देखना पड़ेगा किस पोजीशन से मुझे स्टार्ट करना है, या वेलोसिटी मैकेनिज्म से काम करना है या पोजिशनल मेथड से काम करना पड़ेगा। यहाँ तुमको आप अप्लाई करना लॉजिक, यहाँ तुम्हारा अपना सेंस कहेगा एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, ए सेंस विल वर्क फॉर यू कि यहाँ पे मुझे वेलोसिटी मैकेनिज्म काम करवाना है या फिर मुझे पोजिशनल, यहाँ पे पोजिशनल प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। पोजिशनल मतलब मुझे टूल को फिक्स करना पड़ेगा इस जगह पे टूल को फिक्स करके 0 0 करना पड़ेगा, 0 0 कोऑर्डिनेट को फिक्स करके इसके बाद मुझे इसका प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से कितना दूर तक उसका टर्निंग करना है और उसका फेसिंग करना है, ये इस पोजीशन पे मैं रख के स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा डेफिनेशन के सीएनसी के हिसाब से। मैं क्या बोल रहा था कि सीएनसी क्या चीज था, वो एक्शन क्रिएट कर रहा था किसके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। जो डेटा इनपुट डेटा दिया गया था उस डेटा के बेसिस पे वो मशीन प्रोसेस को एक्शन क्रिएट करेगा। और वो एक्शन क्रिएट जब करेगा तो इंटरप्रेट मतलब वो डेटा को इंटरप्रेट करके उसमें मोशंस क्रिएट करके, वो हो सकता है इंक्रीमेंटल हो या स्टेप प्रोसेस में जाए, स्टेप प्रोग्रामिंग पे जाए वो, या फिर पार्ट प्रोग्रामिंग पे जाए, वो किस तरह का प्रोग्रामिंग तुमको करना है वो तुम्हारा जजमेंट कहेगा। तुम अपना किस तरह का तुमको पार्ट प्रोग्रामिंग करना है या सिक्वेंशियल करना है, इंक्रीमेंटल करना है, किस तरह का करें, एडवांस सिस्टम पे करना है, एडवांस मैकेनिज्म सिस्टम पे करना है, तो वो प्रोग्रामिंग किस तरह का क्रिएट करना है वो तुमको यहाँ पे जजमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया सीएनसी में कि सीएनसी जो है डेटा को इंटरप्रीट करके वो एक्शन को क्रिएट करता है। तो सीएनसी का डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ, इन सिंपल वर्ड वी कैन से सीएनसी इज ए सिस्टम, सीएनसी इज ए सिस्टम विच रिसीव्स ए न्यूमेरिकल डेटा। मैं बोलता हूं क्या, मैं सीएनसी को क्या बोलूंगा, मैं एक बोलूंगा सीएनसी इज ए सिस्टम विच रिसीव्स ए न्यूमेरिकल डेटा, इंटरप्रेट्स डेटा एंड देन कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द अकॉर्डिंगली। अब सीएनसी का डेफिनेशन तुमको याद करना है कि सीएनसी क्या है, एक सिस्टम है विच रिसीव्स द न्यूमेरिकल डेटा, सिस्टम which receives the numerical data, interprets data, इंटरप्रीट करता है। ये मशीनिंग के लिए, टर्निंग के लिए बोल रहा है, ड्रिलिंग के लिए बोल रहा है, फेसिंग के लिए बोल रहा है या नर्लिंग के लिए बोल रहा है, क्या चीज के लिए बोल रहा है, तो इंटरप्रीट करेगा वो प्रोग्रामिंग को इंटरप्रीट करेगा एंड देन कंट्रोल्स द एक्शन, और उसके हिसाब से वो एक्शन को कंट्रोल करेगा। अगर ड्रिलिंग करना है तो कितना का ड्रिल करना है, कितने साइज का करना है, कितना डेप्थ तक करना है, कि पूरा ड्रिल कर देना है, गो थ्रू कर देना है, ये डेफिनेशन हो जाएगा सिंपल से सीएनसी का डेफिनेशन। सीएनसी का डेफिनेशन क्या था, एक सिस्टम, इट इज ए सिस्टम, सीएनसी इज ए सिस्टम विच रिसीव्स डेटा, वो डेटा रिसीव कर रहा है, इंटरप्रेट्स डेटा, वो इंटरप्रेट्स डेटा एंड कंट्रोल्स द एक्शन एंड कंट्रोल्स द एक्शंस अकॉर्डिंगली। इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सीएनसी। अब हमारा सीएनसी का डेफिनेशन हम लोग अपना लिख सकते हैं, अपना सीएनसी का डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं। एग्जामिनेशन में अगर मुझे पूछा जाता है तो मैं बताऊंगा क्या, सीएनसी इज ए सिस्टम विच रिसीव्स द डेटा, इंटरप्रेट्स द डेटा एंड कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ द सिस्टम, इट इज कॉल्ड सीएनसी। अब सीएनसी का ये चीज है, अगर सीएनसी बन रहा है मेरा तो सीएनसी में मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, सीएनसी आप काम करेगा, दो तरह का सीएनसी होगा। अगर सीएनसी की बात करेंगे तो मेरे पास सीएनसी दो तरह के दिखेंगे मुझे, एक ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा, एक ही तरह का पार्ट बन रहा होगा, जैसे कि यहां पे ना इनपुट दिया मैंने, इनपुट दिया, ये सीएनसी में गया, सिस्टम में गया, इसको मैं सिस्टम बोलता हूं, ये मेरा सिस्टम है, और यहां पे सीधा आउटपुट निकलेगा। मतलब मैंने मशीन के अंदर रॉ मेटेरियल डाला, सेम चीज ऑपरेशन किया, ड्रिलिंग किया खत्म, ड्रिलिंग किया खत्म, उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है कि ड्रिल सही साइज का बन रहा है या नहीं है, या पोजीशन पे है कि नहीं, ये ड्रिल तिरछा हो रहा है या मटेरियल तिरछा बैठा था, उसको कोई फीडबैक नहीं मिला। मतलब ये ड्रिलिंग ऑपरेशन करते जा रहा है, मतलब मशीनिंग करते जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, वो करते जाते। इस तरह का सिस्टम अगर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ओपन लूप सिस्टम। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में क्या हो रहा है, ओनली द मशीनिंग इज बीन डन, हम लोग को कोई मतलब नहीं कि इसमें डायमेंशन सही है, एग्जामिनेशन इसमें हो ही नहीं रहा है, देयर इज नो फीडबैक सिस्टम, इसमें कोई फीडबैक हो ही नहीं रहा है, फीडबैक सिस्टम आ ही नहीं रहा है, मेरे पास कोई वापस से करेक्शन मेथड के लिए कोई चांस ही नहीं, मैं करेक्शन कर ही नहीं पाऊंगा।
आई विल नॉट एबल टू करेक्ट दिस सिस्टम, मतलब प्रोग्राम बना, रन किया और वो रन कर गया, मतलब अगर कहीं सिस्टम में टूल टूट गया वो फीडबैक नहीं आएगा, वो वैसे ही टूटे हुए टूल से ही काम कर रहा होगा, टूटे हुए टूल से ही काम कर रहा होगा, ड्रिल हो रहा है नहीं हो रहा वो पता नहीं चला, फीडबैक मेरे पास आ नहीं था, डिस्प्ले में मुझे दिख रहा है कि वो प्रोडक्ट निकलते जा रहा है, मुझे डिस्प्ले काउंट कर रहा है, डिस्प्ले में मुझे काउंट दिखा रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है, बट वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट बन नहीं रहा है क्योंकि उसका टूल टूट गया था, नेचुरली वो रॉ मटेरियल जा रहा है, रॉ मटेरियल निकल रहा है, कहीं वो ड्रिल ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये एक तरह का सिस्टम हो गया ओपन लूप सिस्टम। अब हम लोग क्या करें देखेंगे, क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा, इनपुट इनपुट आया, इनपुट आया, ये सिस्टम है, सिस्टम है, ये आउटपुट है, आउटपुट है, इसके बीच में एक रहेगा मेरा फीडबैक सिस्टम, ये फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, जो आउटकम है डायमेंशन में हल्का सा भी चेंजेस आएगा, वाइब्रेशंस आ रहा है, हीट आ रहा है, जैसे हीट क्रिएट हो गया है तो लुब्रिकेंट ऑन कर देगा। अगर मान के चलो कि मेरा हल्का सा वाइब्रेशन ये चैटर कर गया है, टूल जो मेरा ड्रिल बिट का है, जो फ्लूइड एंगल है वो मेरा टूट गया है, वो तुरंत उसको वो नोटिफाई करेगा मुझे डिस्प्ले पे कि ड्रिल बिट का जो ये है फ्लूइड दैट हैज बीन चैटर हो गया उसमें है। तो ये सारा चीज हम लोग उसको फीडबैक सिस्टम में मुझे वो डिस्प्ले में आता रहेगा, दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द आवर डिस्प्ले सिस्टम, वो हमारे डिस्प्ले सिस्टम में वो चीज दिखाएगा। तो ये सिस्टम को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्लोज लूप सिस्टम, जिसमें फीडबैक आ रहा होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज लूप सिस्टम। और ओपन लूप सिस्टम में क्या है, सिंपल सा एक इनपुट आया, वैल्यू प्रोसेस किया, आउटपुट दे दिया, उसमें कोई करेक्शन का चांस नहीं, करेक्शन करने का कोई चांस नहीं। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में क्या है, करेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये मेरा एक रहेगा, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कशन रहेगा मेरा ये सिस्टम में। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे, इसको नोट लिख सकते हो तुम्हारा, सीएनसी के कितने पार्ट्स होते हैं, सीएनसी के मेजर कंपोनेंट्स क्या है। अगर मैं सीएनसी को ऑब्जर्व करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द सीएनसी वेरी क्लोजली, देन आई विल बी एबल टू सी द 6 कंपोनेंट्स, 6 मेजर कंपोनेंट्स रहेगा, जिसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन। ये सारा चीज क्लोज करके मैं तुमको एक स्क्रीन का डायग्राम दिखाना चाहूंगा। इस डायग्राम की मदद से मैं शेयर स्क्रीन, मेरा डायग्राम यहाँ पे है, ये रहा। इस डायग्राम को देखते हैं, तो मैं पहले इस डायग्राम को सामने रख रहा हूं, ये मुझे लगता है सबको दिख रहा है डायग्राम, ये सारा डायग्राम सबको विजिबल है, क्योंकि अभी हम लोग इसी डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करते हुए सीएनसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सीएनसी का मैं बोल रहा हूँ कि टोटल 6 मेजर कंपोनेंट एलिमेंट्स है, 6 मेजर एलिमेंट्स है सीएनसी के। कौन कौन सा है एक देखते हैं, यहाँ पे मैं एनोटेट करता हूं, ये रहा। एक मेरा इनपुट है, इनपुट डिवाइस पहला डिवाइस है, 6 कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, इनपुट डिवाइस। सेकंड बोलता हूं मशीन कंट्रोल यूनिट, ये रहा मशीन कंट्रोल यूनिट। सेकंड में बोलता हूं मशीन टूल डिवाइस, मेरा मशीन टूल डिवाइस ये रहा। ये थर्ड कंपोनेंट है, 1 2 ये 3, ये 3 कंपोनेंट हो गया। फोर्थ कंपोनेंट बोलता हूं ड्राइविंग सिस्टम, ये रहा मेरा ड्राइविंग सिस्टम 4। फिर नेक्स्ट में बोलूंगा 5 रहेगा मेरा फीडबैक डिवाइसेस, ये फीडबैक डिवाइसेस है 5। और ये रहा डिस्प्ले यूनिट 6। तो मेरे पास में सीएनसी में कितने कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं बोलता हूं मेरे सीएनसी में कितने कंपोनेंट है, सीएनसी मेरे 6 कंपोनेंट है। इन सीएनसी वी आर हैविंग 6 कंपोनेंट। व्हाट आर द दे, मैं बोलता पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हो सकता है पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव या पंच कार्ड, कुछ भी हो सकता है। ये इनपुट डिवाइस होता है, ये सर्वर हो सकता है, कोई सर्वर हो सकता है जहां से मैं वो प्रोग्रामिंग बना हुआ है उस प्रोग्रामिंग से मैं ले सकता हूँ। जैसे कि कैम प्रोग्रामिंग में बना कर रखा हूँ, कैम में मैं कैम सॉफ्टवेयर में बना कर रखा हूँ, कैट सॉफ्टवेयर बना रखा हूँ, उसको कैम में मैंने ट्रांसफर कर दिया उस ड्राइंग को, और वो कैम को ट्रांसफर करके फिर मुझे मशीन पे ये डायरेक्टली सर्वर से मैं ले रहा हूँ, आई एम सर्वर से रिट्राइव कर रहा हूँ। मतलब सारे सीएनसी मेरे एक सर्वर से जुड़े हुए हैं और सारे सर्वर पे मेरा वो प्रोग्रामिंग अपलोडेड है, वो सारे मशीन्स उसी से रिट्राइव कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग को रिट्राइव करके उसको रन कर रहा है। तो मतलब मेरा मेन जो है प्रोग्रामिंग बना हुआ है सर्वर में, all the programming part is made on the server and we are retrieving that data, that is input, into our CNC system. We are taking
द डेटा फ्रॉम द सर्वर्स टू आवर सीएनसी सिस्टम। तो मैं बोलूंगा इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस वो है, इनपुट अगर मैं सिंगल एक सीएनसी मशीन से, अगर मान लो मेरे पास 30 सीएनसी मशीन है और 30 अलग अलग प्रोग्राम पार्ट मुझे बनाना है, 30 अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो सभी कंपोनेंट के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग बनेगा। पेन ड्राइव में लेके मैं या सीडी ड्राइव में या फिर पंच कार्ड में या मैग्नेटिक टेप में उन सब प्रोग्रामिंग को बना के उसको रन करवा दूंगा सेपरेट सेपरेट। या हो सकता है क्या है, मैं ये सारे प्रोग्रामिंग बना के एक सर्वर में डाल देते हैं, मैं सर्वर में डाल देता हूं और सर्वर में डालकर मशीन नंबर 27 पे जिस चीज का मुझे प्रोग्राम का जरूरत था वहां से वो प्रोग्राम को मैं रन करवा दूंगा, और जैसे रन करेगा तो मेरा मशीन चल पड़ेगा। तो ये रहेगा मेरा पार्ट प्रोग्रामिंग एग्जांपल। तो ये रहा इनपुट डिवाइसेस। सेकंड में पढ़ा मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मशीन कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है? ये मशीन कंट्रोल यूनिट से है ना, कंट्रोलिंग कर रहा है डेटा प्रोसेसिंग को और कंट्रोल लूप यूनिट को। जो उसको लूपिंग करना है, लूपिंग करना जैसे स्टेप टर्निंग में बार बार मशीन जा रहा है, एक डिस्टेंस ट्रेवल से रुक के फिर से पीछे टूल को घसका के फिर से अपने पोजीशन पे आ रहा है जहां से, और फिर से एक इंक्रीमेंट किया वैल्यू को, और इंक्रीमेंट करके फिर से फिर उसने टर्निंग करना चालू कर दिया। इस तरह का ऑपरेशन वो बार बार कर रहा है। ये करने के लिए कंट्रोल जो है कौन कर रहा है? मशीन कंट्रोल यूनिट कर रहा है। मशीन कंट्रोल यूनिट जो है इस तरह का प्रोग्राम को रिपीट रन करवा रहा होता है। तो ये मेरा रहेगा मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट जो है कनेक्टेड किससे रहेगा? मेरा मशीन टूल से। वो सारा चीज टूल को फीडबैक देगा, टूल को देगा कमांड कितना तक का उसको ट्रेवल करना है, कितना ट्रेवल करना है, कितना लेंथ उसको जाना है, कितना ड्रिल का साइज सिलेक्शन करना है। ये सारा चीज उसको कंट्रोलिंग लूप यूनिट में चला जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में क्या हो रहा है? डेटा प्रोसेसिंग में कि मेरा चलो अब हो गया, ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, नाउ द ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड इज टैपर टर्निंग। तो अब ये टूल चेंज करने का प्रोसेस आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? टूल चेंज करना पड़ रहा है। मतलब अब मेरा जो टरेट में जो मेरे पास में है, मेरे पास लेट का चक जो है, चक में जो मेरा टूल मैंने माउंट किया हूँ 1 2 3 4 5 6 या 9 तक का टूल होते हैं, जो 9 टूल्स को मैं माउंट कर सकता हूँ। तो मतलब 9 तरह का टूल्स को मैं जो माउंटिंग करके मैंने ऑपरेशन में दिया हूँ। अब ये टूल नंबर 1 का काम कंप्लीट हो चुका है। नाउ इट हैड टू शिफ्ट टू द टूल नंबर 5। अब टूल नंबर 5 पे शिफ्ट करना है। तो ये कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? ये मशीन कंट्रोल यूनिट कर रहा है। और ये सीधा मशीन, और थर्ड यूनिट जो है मशीन टूल का काम क्या है? सीधा ऑपरेशन को परफॉर्म करना। जो कमांड मिला मशीन यूनिट से, मशीन कंट्रोल यूनिट से जो कमांड मिला है उसको सीधा वो मशीन टूल को क्या कर रहा है? सिर्फ ऑपरेट कर रहा है। इट इज ऑपरेटिंग, उसको कोई मतलब नहीं है दिस मशीन टूल हैज डजंट हैव टू पुट एनी लॉजिक, इसके पीछे कोई लॉजिक उसको नहीं लगाना है। जो मशीन कंट्रोल यूनिट से उसको कमांड मिला है सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। अब क्या हो गया? इसका स्पीड या पोजीशन। अब मशीन टूल का जो है, मशीन टूल को जो है ये कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? ये कंट्रोलिंग कर रहा है ड्राइविंग सिस्टम, जो न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक सिस्टम हो सकता है। हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस के मैकेनिज्म से ये कंट्रोलिंग कर रहा है ड्राइविंग सिस्टम, जो कि स्पीड को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, आरपीएम को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, या पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है, टू एंड फ्रो करवा रहा है। ये ड्राइविंग सिस्टम कर रहा है। तो पहला पार्ट था मेरा इनपुट, सेकेंड था मशीन कंट्रोल यूनिट, तीसरा था ड्राइविंग सिस्टम, फोर्थ है मेरा थर्ड है मशीन टूल, फोर्थ है ड्राइविंग सिस्टम, फिफ्थ में देखता हूँ फीडबैक। फीडबैक आता रहेगा, ये फीडबैक हमेशा चलता रहेगा। मशीन टूल फीडबैक सिस्टम को देगा इनपुट कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, दैट इज मैंने रेस्टेंट टेम्परेचर लगा रखा था, आरटीडी लगा रखा था, रेस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो कूलेंट को ऑन कर देगा। ये सारा फीडबैक सिस्टम जा रहा हो, किसको दे रहा है? फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम जो है, फीडबैक सिस्टम में मेरा क्या क्या आ सकता है? फीडबैक सिस्टम में मेरे पास आ सकता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, या हो सकता है प्रेशर या फोर्स डिटेक्टर, या ये इलास्टोमीटर, कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ भी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो सकते हैं सेंसर्स के रूप में, वो मेरा डिवाइस सिस्टम को लेकर वो सीधा कंट्रोल को देगा और कंट्रोल सिस्टम उसी हिसाब से एक्ट करेगा, एक्शन को क्रिएट करेगा। तो ये एक लूप मैकेनिज्म में काम करेगा। दिस विल वर्क इनटू ए लूप मैकेनिज्म। ये लूप मैकेनिज्म में काम करके पूरा सिस्टम को फीडबैक देकर मेरा रनिंग प्रोसेस को लाता रहेगा। और जब मेरा ये सारा चीज जो हो रहा होगा दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द
हमारा डिस्प्ले बोर्ड पे वो चीज को दिख रहा होगा कि कितना प्रोग्रेस हो चुका है वर्क पे, हाउ मच वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, वो डिस्प्ले यूनिट पे मेरा मैकेनिज्म दिख रहा होगा। मतलब वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का जो दिखता है डायमेंशंस, कि टूल का पोजीशन क्या चल रहा है, कौन सा ऑपरेशन कर रहा है और किस पोजीशन पर भी काम कर रहा है, वो डिस्प्ले यूनिट पे मुझे दिख रहा होगा। तो ये सारा चीज हम लोग समझ सकते हैं। तो हमारा सीएनसी का क्या क्या पार्ट था, 6 कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है क्या क्या, मैं बोल रहा हूँ। पहला पार्ट है मेरा इनपुट डिवाइस, पहला मेरा पार्ट था सीएनसी का पहला पार्ट है दैट इज इनपुट डिवाइस। सेकंड है मशीन कंट्रोल यूनिट, इसको तुम नोट कर सकते हो, अगर तुम चाहे तो उसको लिख सकते हो कॉपी में, क्योंकि ये इसी केसेस पे तुमको एग्जाम में पूरा नोट्स को डिस्क्राइब करना है। राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी, मुझसे एग्जामिनेशन पूछा था राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी। तो सीएनसी का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो मैं इसको पूरा अच्छी तरह से पहले डायग्राम बनाऊंगा। ये जो डायग्राम से मैं इसको क्लियर कर देता हूं, क्लियर, ठीक है। ये रहा, ये डायग्राम्स को हम लोग पहले बनाएंगे। पहले मुझे सीएनसी का लिखने के लिए बोला है राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल, तो मैंने डेफिनेटली ये डायग्राम बनाया। आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस डायग्राम, मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ। इस डायग्राम को बनाकर फिर इस डायग्राम को मुझे एक्सप्लेन करना होगा। वी हैव टू एक्सप्लेन द कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस सीएनसी मशीन्स। सीएनसी मशीन्स का वर्किंग प्रिंसिपल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम की मदद से। मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं है, एज ए वी विल एबल टू एलोबरेट ऑल द थिंग्स बाय दिस डायग्राम ओनली। अगर ये डायग्राम मुझे याद है, इंटरलिंकिंग पता है कि कौन सा लिंक कहां तक गया है, किसके साथ फीडबैक जा रहा है और किसके साथ इंटरलिंक है ये कनेक्शंस, अगर ये तुम्हारा परफेक्ट डायग्राम बन चुका है तो डेफिनेटली तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहले मुझे डिवाइसेस के बारे में बताना पड़ेगा, कंपोनेंट्स के बारे में। तो मैं बोलूंगा कि सीएनसी मशीन जो है इसके टोटल 6 मेजर कंपोनेंट्स है। 6 मेजर कंपोनेंट्स क्या करेंगे, इनपुट डिवाइसेस, मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन टूल। अगर एक लाइन से जाते हैं तो इनपुट लेते हैं, मशीन कंट्रोल, और उसका तीसरा मैं सीधा देख रहा हूं तो मशीन टूल। मशीन टूल को कंट्रोल कर रहा है कौन सा, ड्राइविंग सिस्टम। साथ में ये कनेक्टेड है फीडबैक सिस्टम से, फीडबैक डिवाइसेस से भी। इनपुट डिवाइस, मशीन कंट्रोल, मशीन टूल। मशीन टूल इज बीन कंट्रोल्ड बाय दी, उसका जितने मोशंस है, फोर्स उसको क्रिएट करना है, वेलोसिटी जो कंट्रोल कर रहा है वो ड्राइविंग सिस्टम कर रहा है। और ये फीडबैक देता रहता है फीडबैक डिवाइसेस को। जो मशीनिंग काम कर रहा है ना वो फीडबैक देगा फीडबैक डिवाइस को, और फीडबैक क्या करेगा, वो देगा सीधा मशीन कंट्रोल यूनिट को। मशीन कंट्रोल यूनिट वो चीज एग्जामिन करेगा डेटा को, अगर उसका सब कुछ सही चल रहा है तो ओके, अगर नहीं है तो करेक्शन मेजर यहाँ लिया जाएगा, करेक्शन स्टेप्स लिया जाएगा। जब करेक्शन स्टेप हो गया और जो भी हम लोग का काम चल रहा है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, दैट इज बीन डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पे मेरा सिंपल वे में हम लोग उसको समझ सकते हैं। वी विल एबल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन सिंपल वे। कॉम्प्लिकेट करने के जगह पे इसको सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ये तुम्हारा राइटिंग स्किल तुम्हारा खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे ये नोट्स मैं तुमको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ये सीएनसी के ऊपर कंप्लीट एक मैं नोट्स बना देता हूँ। मैं नोट्स बना के इसको अपलोड कर दूंगा। तो डेफिनेटली सीएनसी का एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, सीएनसी प्रोग्रामिंग के एक दो एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि इसके साथ जी कोड और एम कोड भी आ रहा है, तो हम लोग उसको सारा चीज को प्रोग्राम को 21 कोड जो है 21 कोड्स को हम लोग समझेंगे और समझ के फिर उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको याद करने के लिए। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो सीएनसी का फंडामेंटल को एक बार रिवाइज करते हुए फिर मैं एक इनपुट डिवाइस, मशीन कंट्रोल और मशीन टूल, ये तीनों का डिटेल समराइज वर्जन हम लोग उसको स्टडी करेंगे। हम लोग का क्या क्या डिवाइसेस में और क्या इसमें कंपोनेंट्स लग रहे हैं। ये तो इनपुट डिवाइस मैंने बोला, लेकिन इनपुट डिवाइस मैंने बोला फ्लॉपी डिस्क बोला, मैंने सीडी ड्राइव बोला, मैंने पेन ड्राइव बोला, मैंने सर्वर बोला, मैंने इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा, इनके डिवाइसेस क्या क्या, कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो मैंने ये चीज बोलूंगा, मशीन कंट्रोल यूनिट बोला मैंने, मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं। अगर मुझसे पूछता है कि मशीन कंट्रोल में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, तो मुझे उसका कंपोनेंट्स को पता होना चाहिए क्या क्या उसके मेजर कंपोनेंट्स है। मैं बोलूंगा मशीनिंग टूल में क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स है, वो मुझे समझना पड़ेगा। तो मैं फिर इस टॉपिक को बायफोकेट करते हुए, मतलब तोड़ के इसको थोड़ा सा और लंबा होने वाला है। तो ये बेसिक हम लोग आज समझिए, बेसिक हल्का सा डिस्कशन कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द डिटेल
कंपोनेंट डिस्क्रिप्शंस, हम लोग हर कंपोनेंट्स का डिटेलिंग पे जाएंगे कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स में आने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे सीएनसी का। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा कुछ टॉपिक को ये, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। और किसी को कुछ पूछना डाउट है तो पूछ सकते हैं। बंटी, अबुल, राजीव, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे सीएनसी का आगे कंपोनेंट्स को लेकर। बाकी 6 कंपोनेंट जो है उसको डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दिस नोट्स, जितने नोट्स है इसको मैं तुमको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ आज ही। कल मेरा वर्क फ्रॉम है तो मैं कल प्रोवाइड करता हूँ, सॉरी कल मैं तुमको वर्क फ्रॉम मेरा होम रहेगा, तो डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स बाय टुमारो। वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर टुमारो ऑल्सो। सो आई एम एंडिंग द क्लास, वी विल मीट टुमारो। टेक केयर। थैंक यू। ओके।